एक दिन कॉफी पीते हुए सुजाता ने रोहन से कहा, रोहन, मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं महसूस की जितनी इन कुछ दिनों में मैंने महसूस किया तुम्हारे साथ। लेकिन मुझे डर है कि जब तुम अमेरिका चले जाओगे या तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये अच्छे दिन मेरे लिए बस याद बनकर रह जाएंगे। अब मैं और झूठे सपने नहीं देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अब तुमसे मिलने कभी नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ सुजाता, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कॉलेज के टाइम पर किया करता था, और मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता हूँ। क्या तुम अपने पति को छोड़कर मेरे पास आ सकती हो हमेशा के लिए? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या बोल रहे हो तुम? रोहन, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुमने मुझसे अभी अभी क्या कहा है? हाँ सुजाता, मैं पूरे होश में ये बात कह रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें परी बनाकर रखना चाहता हूँ। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम क्या चाहती हो। मैं आज रात की फ्लाइट से अमेरिका वापस जा रहा हूँ, तुम्हारे पास सोचने के लिए आज का पूरा दिन है। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहती हो तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। रोहन अपना फैसला सुनाकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सुजाता अपने घर वापस चली आती है। सुजाता अपने बेड पर बैठी बैठी रोहन के ख्यालों में इतना डूब गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि काफी देर से उसका फोन बज रहा है। तभी नैना आकर उससे कहती है, अरे दीदी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कितनी देर से तुम्हारा मोबाइल तुम्हें बुला रहा है और तुम तो पता नहीं कौन से ख्यालों में डूबे हुए हो कि तुम्हें अपनी मोबाइल की रिंगटोन भी सुनाई नहीं दे रही है। ऐसी कोई बात नहीं है नैना, वो जरा मेरी आंख लग गई थी इसीलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। नैना के जाते ही सुजाता अपना फोन चेक करती है, जिसमें उषा के 5 मिस कॉल देखकर सुजाता तुरंत उषा को कॉल लगाती है और रोहन के साथ हुई सारी बातें बताती है। सुजाता की बातें सुनकर उषा कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है सुजाता, भगवान ने तुझे दूसरा मौका दिया है अच्छी जिंदगी जीने की। अब तो मना मत करना, जिंदगी ऐसा मौका बार बार नहीं देती, इसलिए तो अभी कॉल कर और रोहन को हाँ कर दे। शादी कर ले उससे, वो तुझे इस गरीबी से निकाल के एक अच्छी सी जिंदगी देगा। लेकिन मेरी शादी तो हो चुकी है और मैं किसी की पत्नी हूँ यार, मैं अपने पति को धोखा कैसे दे सकती हूँ? हाँ, मैं बचपन से अमीर होने का सपना जरूर देखती थी, लेकिन मैं पैसों के लिए अपने पति और ससुराल वालों को धोखा तो नहीं दे सकती हूँ ना। पागलों जैसी बातें मत कर। और किस परिवार की बात कर रही है तू, जो तेरे सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते, जो पार्टी में जाने के लिए तुझे एक अच्छी सी ड्रेस भी नहीं खरीद कर दे सकते। बात 4 दिन की नहीं है, पूरी जिंदगी की है। तू कैसे अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के साथ उसी जगह बिताएगी? मेरी बात मान और रोहन से शादी कर ले। शायद तू ठीक ही कह रही है, इस गरीबी में पूरा जीवन गुजारना बहुत ही मुश्किल है। मैं रोहन को कॉल करती हूँ और आज रात ही उसके साथ इस शहर से दूर चली जाऊंगी। हाँ, ये हुई ना बात। अब तूने एकदम सही फैसला किया है। अब मेरे बात ध्यान से सुनना। रोहन के साथ घर बसाने जा रही है तू, इसीलिए अपने पास भी कुछ पैसे और गहने जेवर रख लेना। घर से खाली हाथ मत निकलना। माना कि रोहन तेरी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन किस्मत का क्या भरोसा, कब कौन सा खेल खेल जाए। तू ठीक कह रही है, ठीक है। थैंक यू उषा, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। सुजाता फोन काट करके रोहन को कॉल करती है और रोहन उसे भगाने का सारा प्लान समझा देता है। सुजाता चुपके से घर में रखे सभी गहने, जेवर और पैसे एक बैग में रख लेती है। रात को जब खाना पीना खाकर घर के सभी लोग सो रहे होते हैं तो सुजाता चुपके से बैग लेकर घर से बाहर निकल जाती है। तभी नैना और सुजाता की सास दोनों घर से बाहर आते हैं और सुजाता को रोक लेते हैं।
सुजाता दोनों को सामने देखकर काफी हैरान होती है और बहुत डर जाती है। डरो मत दीदी, हम तुम्हें रोकने नहीं आए हैं, बस तुम्हें कुछ दिखाने आए हैं। मैंने और माँ जी ने एक वीडियो रिकॉर्ड की है, तुम इसे देख लो, फिर जाना चाहो तो चली जाना। नैना अपने मोबाइल में सुजाता को एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में रोहन सुजाता की सहेली उषा के साथ मिलकर सुजाता को लूटने का प्लान बनाने की बातें कर रहे हैं। सुजाता को अपने परिवार के ऊपर बहुत घमंड है, लेकिन जब वो अपने घर के सारे गहने जेवर लेकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाएगी तो उसका परिवार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। मुझे भी उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है जो उसके माँ बाप ने किया था मेरा रिश्ता ठुकराकर। मेरी गर्लफ्रेंड की शादी एक मिडिल क्लास भिखारी से कर दी। उस पागल सुजाता को तो ये लगता है कि मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ, जबकि मैंने तो उसे कभी प्यार नहीं किया। मुझे तो बस सुंदर तितलियों से खेलने का शौक है। गुड, तो अब तुम उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाओ और मैं उससे गहने जेवर लेकर भागने को बोलूंगी। फिर उन पैसों से तुम अपना कर्जा चुका लेना और मुझे भी मिलेगा सुकून जब उसका पूरा परिवार उससे नफरत करेगा। बहुत प्यार करने वाला उसका पति उसे धोखेबाज समझेगा। वीडियो देखकर सुजाता को रोहन और उषा पर बहुत गुस्सा आता है और अपनी गलती पर पछतावा भी होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपनी सासू माँ और नैना से माफी मांगती है। देर आई दुरुस्त आई दीदी, फिर तो कहते भी है सुबह का फूला जब शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बस ये बात देवर जी को कभी पता चलना नहीं चाहिए, नहीं तो उनका आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। दीदी, हम मिडिल क्लास फैमिली से जरूर है, लेकिन हमें दिलों में जितना प्यार होता है अपने परिवार के लिए, उतना तो अमीरों के तिजोरियों में पैसा भी नहीं होता है। इसीलिए आपकी सहेली उषा आपसे इतना जलती है। उसका पति और उसका ससुराल वाले उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। मुझे माफ कर दे नैना, तो मुझसे उम्र में रिश्ते में जरूर छोटी है, लेकिन समझदारी के मामले में तो मुझसे बहुत बड़ी है। तो आज मुझे समझा दिया कि लालच करना कितना बुरी बात है। सुजाता को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और परिवार की अहमियत भी अच्छे से समझ आ गई थी। नैना सुजाता को उसका मोबाइल देते हुए कहती है, ये लो मोबाइल, जिसे तुम जल्दी जल्दी में अपने बिस्तर पर ही भूल गई थी। सुजाता जैसे ही फोन लेती है उस पर रोहन और उषा के कॉल आने शुरू हो जाते हैं। सुजाता दोनों को ब्लॉक कर देती है और अपने छोटे से परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। मालती और सविता एक मोहल्ले में सालों से पड़ोसी है। वैसे तो दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत प्यार जताते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे से जलते हैं। दोनों का ही एक एक लड़का है। हाल ही में सविता ने अपने बेटे की शादी करवाई। इसके कुछ दिन बाद, अरे सविता, खबर क्या तुम्हारा? आजकल दिखाई नहीं देती हो। कैसे देखोगी, बेटे की शादी करवाकर बहू घर लाई हूँ। जिम्मेदारी तो अब और भी बढ़ गई है ना। अरे और कितने दिन घर का बोझ संभालोगी? अब बहू के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दो। देखो दीदी, हम लोग तो घर के कामों के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन मेरी बहू पढ़ी लिखी होकर सिर्फ घर संभालेगी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहू एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती है। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक घर नहीं रहती। जिम्मेदारी तो बढ़ेगी ही ना। घर के बहू होकर नौकरी करना शोभा नहीं देता है। अरे मालती, नौकरी करने के लिए काबिलियत होना चाहिए। ये सबकी बस की बात नहीं है। इस मोहल्ले में ऐसी नौकरी करने वाली बहू और कोई है क्या? मेरी बहू हाई एजुकेटेड है,
इसीलिए तो उसे बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है। इस कारण मोहल्ले में हम लोगों की बड़ी कदर है। बड़ी घमंड है अपनी नौकरी करने वाली बहू पर। मैं भी मेरे बेटे के लिए नौकरी करने वाली बहू ही लाऊंगी। मुझे किसी चीज की जलने की बू आ रही है। कहीं तुम तो मन ही मन जलने ही रही हो ना? हाय राम, मैं गैस में सब्जी चढ़ा कर आई हूँ, लगता है जल गई। मैं आती हूँ, फिर कभी बात होगी। उस दिन से मालती अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया, वो भी नौकरी करने वाली लड़की। देखिए पंडित जी, लड़की सिर्फ खूबसूरत होने से काम नहीं चलेगा, पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली भी होना चाहिए। उधर मालती का बेटा प्रणब बहुत दिनों से तानिया नाम की एक लड़की से प्यार करता था, जो पढ़ी लिखी तो थी लेकिन नौकरी नहीं करती थी। हालात देख प्रणब ने सोचा, माँ तो मेरी शादी किसी नौकरी करने वाली लड़की से करवा कर ही छोड़ेगी। बहुत देर हो जाए, इससे पहले ही मैं तानिया से किसी मंदिर में शादी कर लेता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। फिर एक दिन बिना मालती को कुछ बताए प्रणब तानिया से शादी करके अपने घर लेकर आया। दरवाजे पर मालती शादी के जोरे में दोनों को देख सब समझ गई। तूने ये किससे शादी किया बेटा? ये कहीं नौकरी तो करती है ना? नहीं माँ, तानिया घरेलू लड़की है, वो तुम्हारे घर को अच्छे से संभालेगी, तुम चिंता मत करो माँ। चिंता तो उसी बात की है बेटा, अब क्या करे, बहू को तो अपनाना ही पड़ेगा। मालती तानिया की आरती उतार कर उसे अंदर ले आई। फिर मोहल्ले वाले मुंह दिखाई के रस्म में आए। वाह मालती, बेटे ने तो बहुत सुंदर लड़की चुना है। हाँ, सो तो है ही, और जानती हो मेरी बहू तो नौकरी भी करती है। ऐसा क्या? फिर तो बहुत ही अच्छा है। इस मोहल्ले में अब तो दो नौकरी करने वाली बहू आ गई। रात को मालती ने सोचा, सबसे कह तो दिया कि बहू नौकरी करती है, लेकिन आगे क्या होगा? सबको जब दिखाई देगी कि बहू कहीं जा ही नहीं रही है, तो मेरी नाक तो कट जाएगी। एक हफ्ता तो अच्छे से कट गई। फिर शुरू हो गई मालती का टेंशन। अगले ही दिन मालती अपनी बहू को सुबह सवेरे नींद से उठाकर कहा, बहू एक अड़चन है। पड़ोस के सविता की बहू से जलकर मैंने सबसे कह दिया कि तू भी नौकरी करती है। मतलब अब तुझे जैसे भी करके हो एक नौकरी जुटाना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे माँ जी? नौकरी पाने के लिए फिर से पढ़ना पड़ेगा, इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, ये सब मुझसे नहीं होगा माँ जी। होगा, अब उठकर तैयार हो जा और निकल पड़ नौकरी के तलाश में। पर आपका बेटा मानेंगे क्या? वो जिम्मेदारी मेरी, मैं संभाल लूंगी। तू तैयार होकर निकल जा, नौकरी तुझे करनी ही पड़ेगी। लेकिन माँ जी, मैं कैसी नौकरी ढूंढूंगी? वो नहीं बता सकती मैं, कोई भी नौकरी चलेगा, पर रोज निकलना चाहिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक सच धज के हर रोज नौकरी करने निकलोगी। तानिया और क्या करे, साड़ी पहनकर तैयार हो गई। ये क्या बहू, साड़ी क्यों पहनी हो? लेकिन माँ जी, साड़ी नहीं पहनूंगी तो क्या पहनूंगी? सविता की बहू सूट पहनकर जाती है, तू भी सूट पहनकर जाएगी। जा, जल्दी जा और चेंज करके आ। तानिया फिर से जाकर सूट पहनकर आती है। ठीक है माँ जी, अब मैं निकलती हूँ। ये ले टिफिन, भूख लगेगी तो खा लेना। तानिया निकल गई। वो जब जा रही थी तब मालती सविता के घर के ओर के खिड़की से जोर जोर से कहती है, सावधानी से जाना बहू और निश्चिंत होकर नौकरी करो, घर को मैं संभाल लूंगी। उधर तानिया को तो कुछ सूझ ही नहीं रही थी। एक काम करती हूँ, एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पेपर लेकर देखती हूँ। पेपर में उसे एक ऑन स्पॉट इंटरव्यू मिल जाता है, तो तानिया वहाँ पहुँच गई। आपकी एजुकेशन सपोर्ट तो है,
पर इस फील्ड में आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या? नहीं सर, मेरा मतलब है कि मैंने इससे पहले कहीं भी नौकरी नहीं की है। एक्सपीरियंस के बिना आपको ये जॉब नहीं मिलेगा। तानिया पूरे दिन इस ऑफिस से उस ऑफिस चक्कर काटती रही, पर कोई नौकरी नहीं मिली। 6 बजे से पहले वो घर भी नहीं लौट सकती थी। फिर 6 बजे तानिया घर लौटते ही मालती ने पूछा, नौकरी मिली क्या बहू? नहीं माँ जी, इतना आसान नहीं है कोई भी नौकरी जुटाना। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। बहू को कोई नौकरी नहीं मिल रही है देख मालती भी हताश होने लगा। उसको ऐसे देख तानिया को भी बुरा लग रहा था। इतने में प्रणव को इस बात की भनक लग गई और वो बहुत गुस्सा करने लगा। ये क्या किया माँ? तुम्हारी वजह से तानिया दिन भर रास्ते पर घूमती रहती है। ये सब अभी बंद करो माँ। सबको बता दो कि तुम्हारी बहू कहीं नौकरी नहीं करती है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मुझे नौकरी मिली है ना, एक जगह पर नौकरी मिली है मुझे। सच में मिली है ना? फिर ठीक है। सच में बहू तुझे नौकरी मिली है? मुझे बताई क्यों नहीं? आज ही मिली है माँ जी। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन असल में तानिया को कोई भी नौकरी नहीं मिली थी। मालती का मन रखने के लिए उसने झूठ बोल दिया, लेकिन आगे का उसे भी नहीं पता। हर रोज 10 बजे वो तैयार होकर निकल जाया करती थी। मालती भी खुशी मन से उसे टिफिन पैक करके देती थी। ऐसे कुछ दिन चलने के बाद एक दिन जब मालती शॉपिंग करके लौट रही थी, तब उसने एक पार्क के एक कोने में तानिया को बैठा हुआ देखती है। अरे ये तो बहू है। इसका मतलब उसे नौकरी नहीं मिली। मेरी खातिर उसने सबसे झूठ बोला और दिन भर ऐसे धूप में भटक रही है। मेरी एक झूठ को सच बनाने के लिए बहू कितनी तकलीफ सह रही है। नहीं, मैं इतना खुदगर्ज नहीं बनूंगी। मुझे सच्चाई को मान लेना चाहिए। अगले दिन सुबह जब तानिया फिर से तैयार होकर निकल रही थी। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। रुको बहू, कहाँ जा रही हो? नौकरी पर माँ जी। कौन सी नौकरी पर? मुझे सब पता चल चुका है। मैंने कल पार्क में तुम्हें देख लिया था। सुनो बहू, आज से तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं सबको बता दूंगी कि मेरी बहू नौकरी छोड़ दी है। अब तानिया टूट गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने बहुत कोशिश की है, मगर मुझे पता है बहू, मुझे ऐसे तुम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थोपना नहीं चाहिए था। माफी तो मुझे मांगना चाहिए। अब कौन आ गया? रुको, मैं देखती हूँ। तानिया शर्मा के नाम रजिस्टर्ड चिट्ठी है। बहू, तुम्हारे नाम चिट्ठी है? थैंक यू भैया। कैसी चिट्ठी है बहू? माँ जी, मुझे अब सच में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैंने कर दिखाया माँ जी। अब आप भी गर्व से कह सकती है कि आपकी बहू भी नौकरी करती है। तूने मुझे हारने से बचा लिया बहू। फिर अगले दिन। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। हाँ बहू, सावधानी से जाना और इत्मीनान से नौकरी करना। मैं सब संभाल लूंगी। सविता, देखो मेरी बहू नौकरी पर जा रही है।